उज्जैन के महाकाल लोक की प्रतिमाओं के खंडित होने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अभी एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी नाराज हो गई और उन्होंने मंदिर प्रशासक को श्राप दे दिया। वहीं अब इसकी चर्चाएं पूरे शहर में हो रही हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल की नगरी सबकी आस्था का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भव्य महाकाल लोक का निर्माण किया गया था। वहीं आंधी तूफान के कारण सप्त ऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई थीं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसी तरह अब यहाँ नया विवाद खड़ा हो गया, जब निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासक को श्राप दे दिया। और ये बाबा महाकाल जो है ना, ये उज्जैन के राजा है, ये मध्य प्रदेश के राजा है, ठीक है ना। यहाँ जिसने भी अनर्थ किया है, जिसने भी अति किए, उसका अंत हुआ है। तो ये प्रशासक का अंत बाबा महाकाल करेगा। और कितने प्रशासक आके चले गए हैं, और उनके जाने के बाद में कितनी मिठाइयाँ बटी है, कितने ढोल बजे हैं। ऐसा ना हो आपके जाने के बाद में उज्जैन में दीपक जले, दिवाली मनाए लोग, क्योंकि इतना अत्याचार है। और बिल्कुल जो पैसे की जो है ना वहाँ उगाई हो रही है। मैंने कम से कम 25 से 50 लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों से पैसे ले रहे हैं और पर्चियाँ दे रहे हैं, भैया पैसे लो, चलो जल चढ़ाना है। और मैं उनके चेहरे से जानती हूँ, सबको खड़ा कर दूंगी, ये भी मैं कह रही हूँ। और मैंने एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जब भी साधु ने आवाज़ उठाई है, उस साधु को बदनाम कर दिया है, किसी के चरित्र पे उंगली उठा दी और उसको बदनाम करके उसको घर में बिठा दिया, ठीक है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जी ये तो पैसे से रसीद कटा रहा है, उसको घर में बिठा दिया। किसी को आपने विवादित बना दिया है, जो भी अगर महाकाल के ऊपर आवाज़ उठाता उसको विवादित बना देते हैं। तो भैया मेरे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगाओगे, कौन सी धारा लगवाओगे आप? प्रशासन से ये मैं कहना चाहती हूँ, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और मेरा अपमान हुआ है। मेरे बाप के घर में एक सन्यासी साध्वी का अपमान हुआ है, उसके पिता के घर के अंदर, और मुझे अपना सम्मान चाहिए। और मैं बता रही हूँ, मैं आज सौगंध खा के आई हूँ बाबा महाकाल के दरबार में कि जब तक ये प्रशासक नहीं सुधरेंगे और जब तक इनके ये यहाँ से निकलेंगे नहीं, मैं बाबा महाकाल के दरबार में कभी जाऊंगी नहीं, कभी भी। ये मेरा संकल्प है, कभी मैं नहीं जाऊंगी। बाबा महाकाल को आना होगा। बाबा तो भक्त के पास आता है। वहाँ भी क्या किया है मैंने, वहाँ भी हम बैठे तो पीछे बैठे, इतना पीछे बिठाया क्यों? वहाँ जो चटाई बिछाई थी वहाँ उसने बैरिकेड लगा दिए। तो क्या हम नहीं समझते हैं? हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम भी संन्यास लिया है, साधु है हमारे पास में। अरे तू 1000 जनता आती होगी तेरे पास में, तो हमारे पास में 4 लोग तो आते होंगे, कुछ तो बुद्धि होगी हम में भी। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि सावधान हो जाइए, ये बाबा महाकाल का आदेश है। अब इस आदेश की पालना कर लीजिए, वरना अच्छे के बोरिए बिस्तर बन चुके हैं उज्जैन से, ऐसा ना हो कि आपके भी बन जाए। इसी तरह महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी महाकाल लोक में प्रतिमाओं के खंडित होने को लेकर भी जमकर भड़की और उन्होंने शब्दों के जरिए गुस्सा जाहिर किया। देखो, जो सत्य होता है ना, उसको छुपाने के लिए लोगों को कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और अगर एक झूठ को छुपाना है तो कम से कम सफ़ेद 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, जब एक झूठ छुप पाएगा। तो इन्होंने तो पहले ही, मोदी जी नहीं आया उसके पहले ही इन लोगों को पता था कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना। तुरंत इन्होंने प्लास्टिकों पे पेंट पोत दिया है और सब गलत काम किया है भाई, हम जानते हैं। एक बात बताइए, जो मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, आप गंगा जी में जाके देखिए, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, कितना तूफान आया, कितनी बाढ़ आई, परंतु वो मूर्ति बिल्कुल नहीं हिली। तो बताइए, इतनी सी स्पष्ट जरा सी हवा तूफान आया, इसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ढह गई। तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन का कुछ तो लोचा है इसके अंदर। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी मेरे उज्जैन के नेता हैं, उनसे भी बोलो आँख खोल लीजिए भगवान, क्योंकि जब तक आप आपके आँखें नहीं खोलोगे तो ये पब्लिक आप लोगों का सबका साथ छोड़ देगी, क्योंकि पब्लिक समझदार हो चुकी है। वीडी शर्मा जी ने बोला कि नई मूर्ति प्लेसमेंट में लगाई जाएगी, तो ये कैसा तो ठीक है, किसी का बच्चा मर जाए किसी के नीचे दब के, तो उसको भी आप नया तैयार करवा देना। वो कैसे होगा वो मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं जानती। उनको भी जिन्होंने बोला उनसे भी मैं कभी नहीं मिली, परंतु करवा सकते हैं भाई। देश के बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े प्रशासक लोग सब कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि सारी सत्ता तो उन लोगों के हाथ में है। परंतु मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें भी योगी जी जैसा उज्जैन के अंदर नेता चाहिए, क्योंकि एक योगी जी ऐसा व्यक्ति है जो एक भगवा धारण करने के बाद में भी भगवा का और समाज का पूरे का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए मध्य प्रदेश को भी। अब ऐसे नहीं चाहिए कि जिस बाप के घर में बेटी की इज्जत ना हो, एक भगवा की इज्जत ना हो। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मातृशक्ति के साथ में हमेशा गलत होता आ रहा है, और कहीं न कहीं इन लोगों को किस बात की पीड़ा है मुझसे मुझे नहीं पता। आपको बता दें, पूरा मामला यह है कि अपने जन्मदिन के मौके पर महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिस पर अब उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज उज्जैन।